नमस्कार साथियों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट की इस सीरीज में हम एक प्रश्न देखते हैं जिसमें 2 वर्षों के मिश्र धन दिए गए हैं। प्रश्न देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए और 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें से ब्याज की दर कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है। मतलब क्या है कि ये जो राशि दिया गया है वो मिश्र धन है। यहाँ पर जो 625 थी वो भी एक मिश्र धन दिया गया है। हो जाता है ऐसा कहीं वर्ड लिखा रहेगा, इसका मतलब ये है कि वो राशि मिश्र धन में है। तो कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 575 रुपए हो गया मिश्र धन उसका, 5 वर्ष में 625 रुपए हो गया। तो ब्याज की दर हमें निकालनी है। इसको निकालने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलिए कि कोई राशि है 1000 रुपये, दर है 10% प्रति वर्ष और टाइम है 4 ईयर। इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, उसमें हम रख देते हैं PRT/100। ये फॉर्मूला होता है। मूलधन कितना है? 1000 रुपये, दर 10%, समय 4 वर्ष, डिवाइड बाई 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100 × 4 इक्वल टू 400 रुपीज़। ये तो बहुत आसान था, है ना। तो हम इसमें आगे और देखते हैं कि मान के चलिए कि ये राशि 4 वर्ष थी, वो सन 2010 से 2014 तक के लिए थी, 4 वर्ष। ठीक है, तो हम इसको ईयर बाई ईयर्स का ब्याज निकालते हैं। तो 2010 से 11 में कितना ब्याज बनेगा? 1 वर्ष का समय अवधि होगा, 1 ईयर। 2000 से 10 11 1 साल। तो इसका साधारण ब्याज कितना निकलेगा? मूलधन तो वही है, मूलधन तो चेंज नहीं हो रहा है। मूलधन तो वही रहेगा 1000, दर भी वही रहेगा, दर चेंज नहीं होगा। समय बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है? 1 साल, तो सिर्फ 1 साल 1 लिख देंगे टाइम की जगह, डिवाइड बाई 100। तो इसका ब्याज कितना है जाएगा? 100 रुपये। यानी कि 2010 से 11 के लिए 1 साल की समय अवधि का ब्याज कितना है? 100 रुपये। उसी प्रकार आगे 2011 से 12, यानी फिर से 1 ईयर के पीरियड में, इस समय अंतराल में ब्याज कितना होगा? मूलधन तो वही रहेगा, मूलधन तो उतना ही रहेगा, चेंज तो हो नहीं रहा है, दर भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पास टाइम पीरियड कितना है? 1 साल। 2011 से 12 1 साल, ये 100, इसका भी ब्याज 100 रुपये। उसी प्रकार 2013 से 14, ठीक है, सॉरी 12 से 13 होगा, 2012 से 13, इसमें भी 1 साल का टाइम पीरियड रहेगा, समय अवधि। इसका भी ब्याज इसी प्रकार से 100 रुपये आएगा। 2013 से 14 है ना, 1 ईयर पीरियड ये भी रहेगा, इसका भी ब्याज इसी प्रकार से 100 रुपये आएगा। टोटल 4 साल है ना, 1 2 3 4, 4 साल हो गया। 4 साल में ब्याज कितना आ गया? 400। इनको सबको जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। तो वो हमारे फॉर्मूला में भी आया। तो इससे हमको क्या जानकारी मिला कि साधारण ब्याज प्रत्येक समय अवधि के लिए समान रहता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट चेंज ना हो तो प्रत्येक समय अवधि के लिए समान रहता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट चेंज ना हो तो साधारण ब्याज प्रत्येक समय अवधि के लिए समान रहता है। ठीक है, ये हम जानकारी यहाँ से हमको मिले। तो वापस हम अपने प्रश्न में आते हैं। ठीक है, यहाँ बस 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है? 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये। तो पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। और मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन धन साधारण ब्याज, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो देखिए 5 वर्ष में मिश्र धन कितना है 625 रुपए। 3 वर्ष में मिश्र धन कितना है 575 रुपए। ठीक है, 3 वर्ष में मिश्र धन 575 रुपए था और 5 वर्ष में 625 हो गया। तो बढ़ क्यों गया 2 वर्ष में? 2 वर्ष समय अवधि के बाद यहाँ पर जो मिश्र धन है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि 2 वर्ष में साधारण ब्याज उसमें इंक्लूड हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है? हम देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। 3 वर्ष में तो 3 वर्ष का मिश्र धन 575 था और 5 वर्ष में 625 हो गया। बढ़ गया, क्यों बढ़ा? क्योंकि 2 वर्ष का जो अंतराल है उसमें साधारण ब्याज उसमें जुड़ा है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना जुड़ा है उसके लिए हम उसको माइनस कर देते हैं। 625 माइनस 575 तो ये हो जाएगा 50 रुपीज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 50 रुपये। ठीक है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 50 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 25 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का 25 रुपये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर समझें कि प्रत्येक समय अवधि का ब्याज क्या होता है? समान आ रहा था। ठीक है, जब 1 साल का 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 50 रुपये और 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 3 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट 25 गुना 3 हो जाएगा, है ना। प्रत्येक वर्ष के साधारण ब्याज समान रहता है। 1 वर्ष का जब 25 रुपये है तो 3 वर्ष का 25 गुना 3 यानी 75 रुपये साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, जब 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 75 है, ठीक है, हमारे पास 3 वर्ष का मिश्रधन भी है तो हम मूलधन निकाल लेते हैं फॉर्मूला से, है ना। मिश्रधन है ना, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्रधन कितना है 3 वर्ष के लिए 575 रुपये। मूलधन हमको पता नहीं है तो P मान लेते हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है हम यहाँ से निकाल लिए हैं 75 रुपये, तो P कितना आ जाएगा 500 रुपीज। ठीक, हमारे पास अब सारे डेटा मिल चुके हैं, है ना। क्या क्या डेटा मिल गया? मूलधन हमको मिल गया, ये दर हमको नहीं पता, दर हम मान लेते हैं R है, रेट। समय हमारे पास बहुत सारे हैं। 2 वर्ष के लिए ब्याज हमको मिल चुका है, 1 वर्ष के ब्याज मिल चुका है, 3 वर्ष का मिल चुका है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं उसमें, हमको हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं फार्मूला, इस वाले फार्मूला में हम रख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। हम सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए बस काउंट करके निकालते हैं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? ये वाली 25 रुपये। मूलधन कितना निकला है हमारा 500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता और समय 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये है तो समय तो 1 वर्ष लेंगे, डिवाइड बाई 100। तो ये 5 बार में कैंसिल होगा और 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा हमारा 5%। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 5% वार्षिक ब्याज की दर। ठीक, आगे हम प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गोपाल ने 5000 आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोग को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिए गए धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोपाल ने 2 व्यक्तियों को वापस लोन दिया है, पैसा दिया है, उधार दिया है उसको। एक को 4% को, एक को 5%। लेकिन गोपाल को टोटल 2 वर्ष बाद 4.2% के औसत से उनको पैसा मिला, ब्याज मिला, है ना। मान लेते हैं कि कोई पर्सन होगा A और B, है ना। A को उन्होंने 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया है और B को 5%। ठीक है, लेकिन गोपाल को, है ना, गोपाल को
एवरेज कितना ब्याज मिला है 4.2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको ब्याज मिला 2 साल बाद। तो टाइम हमारे पास 2 साल इसमें दे दिए गए हैं, है ना। टी इज इक्वल टू टी ईयर 2 ईयर, मतलब ए और बी को 2 साल के लिए पैसा मिला है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 4% की दर पर दिया गया था, यानी कि ए को दिया गया धन हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो हम फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए को दिया गया धन P1 है, ठीक है, और बी को दिया गया धन P2 है, और टोटल मूलधन कितना है पी इज इक्वल टू 5,000 रुपये। गोपाल ने 5,000 रुपये दिए हैं, अब हो सकता है इसको कुछ पैसे दिए होंगे, इसको कुछ पैसे दिए होंगे, दोनों को मिला के 5,000 रुपये दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2 है, ठीक है, पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसी 5,000 रुपये को कुछ पैसा ए को दिया, कुछ पैसा बी को दिया है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो हमारा फर्स्ट हमारा इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। किसके लिए निकालेंगे, गोपाल के लिए, गोपाल के लिए, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट अभी हमको निकालूं, गोपाल को कितना मिला है, मूलधन कितना था गोपाल के लिए 5,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.2% से मिला उनको ब्याज, और टाइम था 2%, तो जगह 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट गोपाल मतलब गोपाल को कितना ब्याज मिला ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो गोपाल ने 5,000 रुपये दिया उधार, उसको टोटल कितना मिला ब्याज 4.2%, और 2 वर्ष के लिए उन्होंने उधार दिया था। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, दोनों जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 50 इंटू 8.4। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 और 4 2, यानी 420 रुपये उस पॉइंट आएगा। तो गोपाल को 2 साल बाद 420 रुपये मिला, ठीक है। मतलब टोटल इन दोनों को, ए और बी को जब ब्याज लोन दिया गया, लोन दिया गोपाल ने, तो दोनों से कितना पैसा मिला है, टोटल ब्याज 420 रुपये गोपाल को मिला, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर ए को उधार दिया है P1 अमाउंट गोपाल ने 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए कितना निकल जाएगा, P1 इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो P1 ए को तो P1 अमाउंट मिला है राशि, तो P1 हमको नहीं पता, रेट कितना दिया है उसको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ए को ब्याज मिला है, लोन मिला है, डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा P1 इंटू 8 बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए। इसी प्रकार क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी भी निकाल लेंगे, उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, उसको P2 अमाउंट मिला है, P2 इंटू आर इंटू टी बाई 100। P2 तो P2 है ही, आर कितना है 4%, बी को 5% से मिला है, समय 2 वर्ष के लिए मिला है, दोनों को उधार 2 वर्ष के लिए दिए गए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी कितना आ जाएगा 10/100 P2, ठीक है। एक इक्वेशन हमको यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए मिला है, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी मिलेगा, ठीक। अब चूंकि दोनों का ब्याज मिला के ही तो गोपाल को ब्याज मिला है कितना 420 रुपया, ठीक है। यही ब्याज दिया गोपाल ए ने गोपाल को, और इतना ब्याज दिया बी ने गोपाल को, तो गोपाल को तो टोटल कितना मिला 420 रुपया। तो इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट का योग कितना हो जाएगा 420, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ गोपाल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी। तो 420 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
8p1/100 प्लस 10p2/100। 100 को इधर दोनों सबसे कॉमन लेकर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 4200 है ना, 42,000 इज इक्वल टू 8p1 प्लस 10p2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 21,000 इज इक्वल टू 4p1 प्लस 5p2। तो हमारे इक्वेशन और मिल जाएगा ये वाली। और हमने यहाँ पर देखा था कि p1 प्लस p2 इक्वल टू p है ना, यानी कि ए को दिया गया मूलधन प्लस बी को दिया गया मूलधन इज इक्वल टू ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 5,000 रुपये पी के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ना कि 5,000 इज इक्वल टू p1 प्लस p2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम p1 और p2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर से अलग से लिख देते हैं 21,000 इज इक्वल टू 4p1 प्लस 5p2 और 5,000 बराबर p1 प्लस p2। इसको हमको इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा। 20,000 इज इक्वल टू 4p1 प्लस 4p2। ठीक है, ये इक्वेशन हमको मिल गया और इस इक्वेशन से हम इसको घटा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मिला और ये क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं 21,000 इज इक्वल टू 4p1 प्लस 5p2। तो ये दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जाएगा -1,000 इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -p2। तो p2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो p2 को कितना परसेंट ब्याज मिला था, p2 को दिए थे हम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4% की दर से दिया गया धनराशि ज्ञात करो। तो 4% पे तो हमने ए को दिया है p1, तो p1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो p1 क्या जाएगा, p1 यहाँ से निकाल लेंगे ये वाले फॉर्मूले से। p1 के p2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1,000 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4,000 रुपये। तब दोनों का योग होगा 5,000 रुपये। तो हमारा आंसर आएगा 4,000 रुपये। इस प्रश्न का उत्तर होगा 4,000 रुपये। ठीक है, इस प्रश्न को दूसरे मेथड से भी देखते हैं, शॉर्टकट मेथड से, एलिगेशन मेथड जिसे कहा जाता है। ठीक, हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए और यहाँ लिख लेते हैं बी। ए को मान के चलते हैं कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको लोन दिया गया, उधार दिया। बी को दिया 5% है ना, क्वेश्चन में दिया गया है। ए को 4%, बी को 5%। ये क्या है, दर। और एवरेज कितना मिला गोपाल को, 4.2%। ठीक है, तो हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हटाते हैं और यहाँ लिखते जाते हैं, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब 5 में से 4.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.8 और 4.2 में से 4 को माइनस करेंगे 0.2। इन दोनों का अनुपात को निकाल लेते हैं। इन दोनों का अनुपात कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे और तो इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 8:2 या 4:1। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में अनुपात है किस चीज़ का। ठीक है, अनुपात तो हमने ले आया, अनुपात है किसका ये हम फाइंड करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्नों में काम आता है। देखिए, हम एलिगेशन किसका लगाए हैं, दर का। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना 100 गुना टी यानी टाइम डिवाइड बाई 100, PRT/100। और हम एलिगेशन किसका लगा रहे हैं, दर का। तो दर को एक साइड ले लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा डिवाइड बाई P इंटू टी इज इक्वल टू आर। आर को इधर रखें, बाकी को सबको ट्रांसफर इस साइड कर लिए तो इधर आ गया, बाकी सब इधर आ गया। तो ये देखिए आर का फॉर्मूला क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी। तो ये जो आएगा अनुपात जो आया है
वो होगा इसके डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। जिसका हम एलिगेशन निकालते हैं, है ना, उसको जब हम लोग एक साइड रखते हैं तो जो फॉर्मूला आता है उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं, जो राशियां हैं, उसका अनुपात आता है, ठीक है। तो ये अनुपात जो आया है 4:1, या तो मूलधन का है, या तो मूलधन का है, या तो समय का है, ठीक है। अब हमको पता नहीं है किसका है, वो हम पता लगाएंगे कि किसका अनुपात है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलिगेशन का, तो ये आता है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ये जो अनुपात है वो किस चीज़ का है। थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है इस तरह का कन्फ्यूजन। तो ये जो अनुपात है वो किसका है, तो देखेंगे समय क्या था, ए और बी दोनों के लिए समान था 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ए को भी 2 वर्ष के लिए पैसा मिला था, बी को भी 2 वर्ष के लिए पैसा मिला था, तो दोनों के लिए समय का अनुपात तो समान है, अलग अलग तो हो नहीं सकता। तो टी जो है बस कांस्टेंट है। तो ये जो अनुपात है वो है मूलधन का, ठीक है। ये मूलधन का अनुपात है, यानी कि ए को और बी को दिए गए धन का अनुपात है, 4:1। तो टोटल धन कितना था, 5,000 रुपये। तो एक जिसको 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिला है, उसको कितना पैसा मिला होगा, तो उसको निकाल लेते हैं। 5,000, उसको कितना मिला है, 4। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 1 = 5। ये हो जाएगा 1,000 = 1,000 इंटू 4, 4,000 रुपीज़, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड से भी हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमें इसे एलिगेशन लगाते समय ध्यान रखना है कि जो अनुपात आ रहा है वो किस राशि का है। इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 इस शर्त से उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 4 वर्ष के लिए 10%। तो आर्थिक ब्याज लगा उसको 12 वर्ष के अंदर में कितना ब्याज देना पड़ेगा, बहुत ही आसान सवाल है। बस ब्याज में फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, ठीक है। तो मूलधन कितना है, 8,000 रुपये। इसमें 3 स्टेटमेंट है, बस तीनों स्टेटमेंट को अलग अलग लिख के जोड़ना है। इसमें पहले के लिए मूलधन 8,000, दर कितना है 6%, समय कितना है 5 वर्ष, ठीक है। ये सब ब्याज हो गया। फिर अगले 3 साल के लिए कितना है, मूलधन तो वही है, तो मूलधन वही ले लेते हैं, मूलधन तो चेंज नहीं हुआ है, बस वर्ष यानी कि समय और दर बदला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8% ये वाली, और यहाँ पर समय 3 वर्ष, /100। फिर इसके आगे 4 वर्ष के लिए मूलधन तो वही है, दर कितना है 10%, समय कितना है 4 वर्ष। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों में से हम 8,000 /100 को कॉमन निकाल देते हैं, सभी में है क्योंकि, तो जाएगा 6×5 = 30, 8×3 = 24, है ना। ये कॉमन निकल गया, मैं अलग से लिख देता हूँ, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, जो बचा उसको हम ऐड कर देते हैं। 6×5 = 30, 8×3 = 24 और 10×4 = 40, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, 80, ये कितना हो जाएगा 70, 94, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा आंसर, 7,520 रुपये। तो इस पर ये बहुत ही आसान सवाल था, इसका आंसर रहेगा 7,520 रुपीज़, ठीक है। इसमें 3 पार्ट में दे दिया गया है, इसमें समय और दर दोनों परिवर्तित हो रहे हैं समय के साथ, तो सबको अलग अलग हमको साधारण ब्याज निकाल के तीनों को जोड़ना है, जो जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।